आज है 14 नवंबर 2025, दिन है शुक्रवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ने 1,33,000 से अधिक किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए भावांतर राशि अंतरित की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भावांतर भुगतान अन्नदाता के उत्थान का पर्याय है। अन्नदाता को दी गई एमएसपी की गारंटी की पूर्ति करते हुए सोयाबीन भावांतर योजना में 1,33,000 किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमने जो कहा उसे कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में अनेक किसान हितैषी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश किसानों को उपज का उचित लाभ दिलवाने के लिए भावांतर योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य। पिछले साल सोयाबीन का भाव 4800 रुपए था। इस बार किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ देकर 5300 रुपए से अधिक कीमत पर सोयाबीन खरीदा जा रहा है। भावांतर योजना के लिए प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने सोयाबीन बेचने के लिए पंजीयन किया है। आज 1,33,000 किसानों के खातों में राशि भेजी गई है। हमारी सरकार ने योजना की शुरुआत करने के 15 दिन में ही किसानों से किया वादा पूरा किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव गुरुवार को देवास से प्रदेश के 1,33,000 सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना के अंतर्गत 233 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित कर रही थी। राजगढ़ में 7.4 डिग्री, इंदौर में 7.6 डिग्री तापमान। आपको बता दें, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने की वजह से मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। अनूपपुर और बालाघाट में पिछले 2 दिन से कोल्ड डे की स्थिति है। गुरुवार को भी यही अलर्ट है। वहीं भोपाल और इंदौर समेत कुल 13 जिलों में शीतलहर चलेगी। अगले 4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को इंदौर, राजगढ़, भोपाल, शाजापुर, सीहोर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, उमरिया और सिवनी में कोल्ड वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। बुधवार गुरुवार की रात मध्य प्रदेश के कई शहरों के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इंदौर में 7.6 डिग्री, भोपाल में 8.2 डिग्री तो जबलपुर में पारा 9.9 डिग्री रहा है। ग्वालियर में 11.4 डिग्री और उज्जैन में 10.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। सबसे ठंडा राजगढ़ रहा। यहाँ तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। 500 पदों के लिए 1,53,249 युवा दावेदार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की 500 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 1,53,249 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लंबे समय से सब इंस्पेक्टर परीक्षा की राह देखने वालों में डिग्री डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग और PhD कर चुके छात्र भी भर्ती के लिए पसीना बहाने में जुटे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के बाद अब अभ्यर्थियों के पास आवेदन में सुधार के लिए 15 नवंबर 2025 तक का समय मौजूद है। भर्ती के लिए परीक्षा 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी। क्या नवंबर में किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त की सौगात? आपके खाते में 2,000 रुपए आएंगे या नहीं? फटाफट करें चेक। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है। पीएम किसान योजना की पिछली किस्त 20वीं किस्त अगस्त में जारी हुई थी, जिसमें करीब 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 2,000 रुपए की रकम उनके खातों में भेजी गई थी। अब 4 महीने का अंतराल पूरा होने के बाद माना जा रहा है कि सरकार नवंबर में एक बार फिर किसानों के खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि आधिकारिक ऐलान आने तक किसानों को वेबसाइट पर अपना स्टेटस जरूर चेक करते रहना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि देश के कुछ राज्यों के किसानों के खातों में 21वीं किस्त के 2,000 रुपए पहले ही पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को सितंबर में ही पैसा भेजा गया था। दरअसल इन राज्यों में बाढ़ से नुकसान झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए पीएम मोदी ने पहले ही उनके खातों में 21वीं किस्त की ट्रांसफर कर दी थी। बिहार चुनाव 2025 रिजल्ट आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान खत्म हो गया है। अब नतीजे का समय आ गया है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग होगी। मतगणना आज यानी 14 नवंबर 2025 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए 38 जिलों में 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस बार मतगणना की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि परिणाम जल्दी और सटीक रूप से आ सके। 19 एजेंसियों
के पोल ऑफ पुल्स में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिख रहा है। इनमें 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए को 153 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 85 सीटों पर सिमटता बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खातों में 5 सीटें जा सकती हैं। सीएम बोले टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव एमपी के भविष्य का घोषणा पत्र। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर के वैलिएंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में शिरकत की है। कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बैठक भी की है, जिसमें निवेश और सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा हुई है। सीएम यादव ने बताया कि इस आयोजन में कुल 65 गतिविधियां हुई हैं, जिनसे प्रदेश में 15,896 करोड़ रुपए का निवेश आया है और 64,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कॉन्क्लेव में एमपीएसईडीसी के अंतर्गत नई इकाइयों का उद्घाटन और नई परियोजनाओं का भूमि पूजन भी हुआ है। निवेशकों को LOA वितरित किए गए हैं। उद्योगों के साथ MOU एवं समझौतों का आदान प्रदान हुआ है। मध्य प्रदेश अंतरिक्ष तकनीक नीति 2025 के मसौदे का अनावरण किया गया है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद असम में बड़ा एक्शन, 15 लोग गिरफ्तार। आपको बता दें, दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण विस्फोट के बाद असम में बड़ा एक्शन हुआ है। पिछले कुछ घंटों में असम पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। पुणे में 25 गाड़ियां टकराई, 9 लोगों की मौत। आपको बता दें, पुणे के बाहरी इलाके में नवले ब्रिज के पास गुरुवार शाम एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। ट्रक सबसे पहले एक कार से टकराया। कार आगे जा रहे कंटेनर से भिड़ गई और उसमें आग लग गई। ट्रक भी जल गया। हादसे में कार सवार 5 लोग जिंदा जल गए हैं। ट्रक ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में करीब 20 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा पुणे नासिक हाईवे पर भोरगांव के पास हुआ है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से कंटेनर और ट्रक के बीच दब गई और आग लगने के कुछ सेकंड में ही लपटों में घिर गई। मृतकों की पहचान की जा रही है। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित रहा। दिल्ली ब्लास्ट 32 कारों से पूरे देश को दहलाने की थी साजिश। आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार देश भर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए कुल 32 कारों का इंतजाम किया गया था, जिसमें विस्फोट पदार्थ और हथियार भरकर ले जाने थे। लाल किले के पास आई 20 कार में हुआ ब्लास्ट प्लानिंग का महज एक हिस्सा था। अन्य कारों की तलाश में एजेंसियां लगी हुई हैं। पुलिस को शुरुआत में 3 गाड़ियों की जानकारी मिली थी। हमले से पहले एक डिजायर कार जब्त की गई है, जिसमें विस्फोट था। दूसरी I-20 कार, जिससे लाल किले के पास विस्फोट हुआ। तीसरी फरीदाबाद में इको स्पोर्ट लावारिसा मिली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि इस हमले में शामिल हर एक शख्स को जल्द से जल्द ढूंढकर पकड़ा जाए। बैठक में शाह ने दिल्ली की घटना को लेकर चिंता जताई है और दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा है। ऋण गारंटी योजना को दी मंजूरी, MSME और गैर MSME निर्यातकों को मिलेगा लाभ। आपको बता दें, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इससे राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सकेगा, ताकि पात्र निर्यातकों, जिनमें MSME भी शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान की जा सके।